जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पहले तो सिर्फ फ्रॉड ऐप्स कॉल करती थी, अब कुछ एनबीएफसी ऐप्स भी है जो सिर्फ और सिर्फ एक धमकी आपको देती है कि हम लोग अब आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करने जा रहे हैं, या फिर वो बार बार आपको यही रिपीट करेगी कि रिलेटिव फ्रेंड्स को अब हम लोग कॉल करने जाएंगे। और कई कई जगह तो कॉल आपके रिलेटिव फ्रेंड्स में कॉन्टैक्ट्स में कर भी दिया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा। तो ऐसे में इसका क्या सॉल्यूशन है? काफ़ी कंपनियां लगातार धमकी दे रही है हमारे सब्सक्राइबर्स को, तो ऐसी कंप्लेन देखने के लिए मिली थी। इसीलिए मैं आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 स्टेप में जानेंगे कि आप लोग इनके जो कॉन्टैक्ट्स पे कॉल हैं इनको कैसे रोक सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, काफ़ी ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और जितने भी लोग चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप जितने भी कॉन्टैक्ट्स के कॉल हैं उनको रोक सकें। जब कभी कोई भी एजेंट आपको कॉल करता है, कॉल करके आपको ये धमकी देता है कि मैं अब आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करूंगा अगर आपने अभी के अभी पैसा का पेमेंट नहीं किया तो। लोन रीपेमेंट ना करने पर बहुत सारी एनबीएफसी एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपने पास गलत तरीके से सेव कर लेती है, आपके डाटा को सेव कर लेती है, जो बिल्कुल ही इल्लीगल है। अब इससे रिलेटेड अगर आपको मैं ये बताऊं कि अगर कोई आपको ऐसी ये कॉल पे धमकी देता है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पे अब हम कॉल करने जा रहे हैं, तो उनको रोकिए और एक चीज़ ज़रूर बोलिए कि देखिए, मैंने जो एग्रीमेंट साइन किया था उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि आप मेरे कॉन्टैक्ट को कॉल कर सकते हैं। अगर लिखा था तो वो मुझे एग्रीमेंट भेजिए। और जब नहीं लिखा था उसके बाद भी आप ऑन रिकॉर्ड कॉल पे ये बोल रहे हैं कि कॉन्टैक्ट में कॉल करेंगे, और अगर मेरे कॉन्टैक्ट में कॉल चला जाता है तो फिर मैं ना आपका 1 रुपया किसी भी कीमत पे देने के लिए बाध्य नहीं रहूँगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये बोलनी है कि अगर कॉन्टैक्ट पे कॉल गया तो 1 रुपया भी आप उनका नहीं देंगे, चाहे फिर जो हो जाए, जो उनको करना है कर ले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कॉन्टैक्ट पे ही तो कॉल डालेंगे। अब जब वो कॉन्टैक्ट पे कॉल कर ही देंगे तो फिर पैसा किस चीज़ का उनको देना? फिर उनको बोलिएगा कि भाई साहब, फिर मैं आपसे कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना जब तक आरबीआई से मैं जाकर आपके खिलाफ कंप्लेन करके वसूली ना कर लेता हूँ, और आप मेरे कॉन्टैक्ट को कॉल जिनको किए उनसे माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक आपका कोई भी पैसा वगैरह वापस अब नहीं मिलने वाला है। तो ये एक चीज़ आप उनको भी बता सकते हैं कि भाई साहब, अगर आपने ऐसा किया तो हम भी आपके साथ ऐसा करेंगे। तो ऐसे में उनको भी थोड़ा सा डर होगा कि सर, सामने वाला बंदे के पास जानकारी है और वो सही बात बोल रहा है, तो हम लोग अगर गलत करेंगे तो ये बंदा फिर हमको वापस से कभी पैसा नहीं देगा। तो ये हो गया पहला स्टेप, जिसमें कि कोई भी अगर आपको बोलता है तो उसमें आपको क्या जवाब देना है, ये मैंने अब आज के इस वीडियो में अभी आपको बताया। दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि आखिर उनके पास डाटा चला कैसे जाता है। तो देखिए, जब आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, जब भी आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो बिना आप लोग देखिए परमिशंस वगैरह अलाउ कर देते हैं, जिससे कि आपका कॉन्टैक्ट का जो एक्सेस है वो उनके पास आता है, और उसके बाद वो कॉन्टैक्ट्स को गलत तरीके से सेव कर लेते हैं। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि आरबीआई के द्वारा इस प्रैक्टिस को पूरी तरीके से बैन की गई है। आरबीआई ने ऑलरेडी जून 2023 में ये बता दिया था कि कोई भी एनबीएफसी किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट्स का डाटा तो बिल्कुल भी सेव नहीं करेगी। लेकिन इसके बाद भी ऐसी गंदी हरकतें करने के लिए ये लोग बाज नहीं आते और ऐसी गंदी हरकत कर देते हैं। अब अगर आपके इस पर ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल जा चुका है, इन केस ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे इन्होंने कॉल कर दिया, तो ऐसे में आप इनका कॉल उठा के इन्हीं से उल्टा 1 लाख रुपए का जुर्माना मांगिए। जैसे ही ये आपको कॉल करते हैं और उठाइए और बोलिए कि भाई साहब, मैंने तो आपका कंप्लेन आरबीआई में डाल दिया, आपके कंपनी का कंप्लेन डाल दिया, मेरे पास पूरा प्रूफ था, अब मुझे 1 लाख रुपए का जुर्माना अगर आप देंगे तो मैं कंप्लेन वापस लूँगा।
नहीं तो जब तक मुझे आरबीआई से आपका जो मामला है वो सॉल्व नहीं होता और जब तक मुझे जुर्माना नहीं मिलता तब तक तो आपका पैसा आप लोग भूल जाइए। तो अब इसके बाद कॉन्टैक्ट पे कॉल जाने के बाद आप ही उनसे उल्टा डिमांड कीजिए कि भाई मुझे मेरा कंपनसेशन लाओ, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर आप लोग भी हवा हो जाओ। अब किस चीज़ का पैसा मिलेगा? आपने तो जो गलती करनी थी, आपने जो बेइज्जती करनी थी वो तो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट पे कॉल करके कर ही दी। तो अब इसमें आपको पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। और अगर आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अगर आप दोबारा कॉन्टैक्ट पे कॉल करते हैं तो फिर हम लोग साइबर क्राइम में भी कंप्लेन करने वाले हैं आपके खिलाफ। सीधे सीधे ये बात उनको बता दीजिएगा कि साइबर क्राइम में भी अब आपके खिलाफ कंप्लेन करने वाले हैं। और हमारा तीसरा स्टेप यही होने वाला है कि क्या साइबर क्राइम में कंप्लेन करना सही रहेगा और कंप्लेन करने का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए, होता है मेनली यहाँ पर यह है कि अगर आपका लोन का अमाउंट 2000 है तो वो आपके कॉन्टैक्ट में कॉल करके बोल देंगे कि 50,000 है और बोलेंगे कि 50,000 का लोन है, उसमें से गारंटर जो है वो आपके कॉन्टैक्ट का जो नंबर है जिस पे कॉल करेंगे उसको बनाया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत एकदम इन्फॉर्मेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना साइन किए, बिना डॉक्यूमेंट दिए कोई भी गारंटर वगैरह नहीं बनता है और ख़ास करके एनबीएफसी तो बिल्कुल भी गारंटर नहीं बनाती है। लेकिन फिर भी वो उनको ऐसा बोलेंगे जिससे कि सामने वाला व्यक्ति भी कुछ समय के लिए डरेगा और घबराएगा कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया, इसने मुझे गारंटर क्यों बनाया, अब मुझे ही पैसा भरना पड़ेगा, इसका पैसा अब मैं क्यों दूँ। तो ऐसे कई सवाल उनके मन में आने लगते हैं। तो ऐसे में आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आपको अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ के सबसे पहले तो 1930 ये नंबर आप नोट कर लीजिए। 1930 ऑल इंडिया के लिए ये नंबर लागू होता है। इस नंबर पे जाकर आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं कि क्या क्या आपके साथ घटना हुई, किस तरह से एक गलत एप्लीकेशन ने आपको लोन दिया और उस लोन के बाद आप जब पेमेंट करने से कुछ समय चूके तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करके सभी को गाली गलौज करने के साथ साथ आपको डिफेमेशन करने का काम करती है। और यही एक जानकारी आप साइबर क्राइम के ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर भी अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। इसके अलावा लेकिन आरबीआई में मेल करना काफ़ी अब इम्पॉर्टेंट हो चुका है। अगर कंपनीज के खिलाफ नहीं मेल किया जाएगा, नहीं ट्वीट किया जाएगा तो फिर आगे चल के इनका और ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एट लास्ट में अगर इंस्टेंटली आपको इन सभी कंपनीज़ को कॉन्टैक्ट पे कॉल करने से रोकना है तो सिंपली है कि इनके हेड ऑफिस में आप एक मेल कर दीजिए और एक कस्टमर सर्विस में मेल कर दीजिए कि आपके जो भी एजेंट्स वगैरह है वो गलत तरीके से हमारे कॉन्टैक्ट्स को कॉल करके, रिलेटिव्स को कॉल करके मुझे डिफेम कर रहे हैं और इसके बजाते मुझे 5 लाख का आप अभी के अभी कंपनसेशन पे करेंगे, नहीं तो फिर मैं आपके ऊपर एक लीगल एक्शन इनिशिएट करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑल प्रूफ है जिसमें खुद आपके ही एजेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि हमने ही कॉन्टैक्ट्स पे आपके कॉल किया है। तो ऐसा एक लीगल नोटिस जैसे ही उनको भेजा जाएगा वो अपने आप ही वहाँ से पूरी तरीके से शांत बैठ जाएंगे। ना ही उनके कस्टमर आपको कॉल करेंगे, ना ही फिर वो आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेंगे। तो ये कुछ एक ऐसे स्टेप्स हो गए जिनसे कि आप कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने से अपने आप को बचा सकते हैं कि आपका जो भी डाटा है वो अनसेफ है। खास करके एनबीएफसी एप्लीकेशन के पास, ऑनलाइन जितने भी एप्लीकेशन है उन सभी के पास आपका जो डाटा रहता है वो बिल्कुल ही अनसेफ होता है, कभी भी उसका गलत यूज़ हो सकता है। तो इसके खिलाफ भी आरबीआई को जल्द से जल्द सख्त एक्शन लेकर और इन सभी पर बैन लगा देना चाहिए। और आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।